अब्दुल्ला बिन जदुन ने फौरन कुरैश को 100 दिरहम दिए ताकि बुतों की जो तौहीन हुई है इसके बदले उनके नाम पर कुछ जानवर ज़बह कर दिए जाएं। फिर वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ बढ़ा। उसने उन्हें रस्सी से बांध दिया, तमाम दिन भूखा और प्यासा रखा। फिर तो ये इसका रोज का मामूल बन गया। जब दोपहर के वक्त सूरज आग बरसाने लगता तो उन्हें घर से निकाल कर तपती हुई रेत पर चित लिटा देता। इस वक्त रेत इस कदर गर्म होती थी कि अगर इस पर गोश्त का टुकड़ा रख दिया जाता तो वो भी भुन जाता था। वो इसी पर बस नहीं करता था, एक वजनी पत्थर मंगाता और उनके सीने पर रख देता ताकि वो अपनी जगह पर से हल भी ना सके। फिर वो बदबख्त उनसे कहता, अब आ तो मोहम्मद की रिसालत और पैगंबरी से इनकार कर और ला तो इसकी इबादत कर, वरना मैं तुझे यहाँ इसी तरह लुटाए रखूंगा यहाँ तक कि तेरा दम निकल जाएगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु इसकी बात के जवाब में फरमाते, अहद अहद यानी अल्लाह ताल एक है, इसका कोई शरीक नहीं। जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु किसी तरह इस्लाम से ना हटे तो तंग आकर अब्दुल्ला बिन जदवान ने उन्हें उमैया बिन खलफ के हवाले कर दिया। अब ये शख्स उन पर इससे भी ज्यादा जुल्म व सितम ढाने लगा। एक रोज उन्हें इसी किस्म की खौफनाक सजाएं दी जा रही थीं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से गुजरे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु शिद्दत तकलीफ की हालत में अहद अहद पुकार रहे थे। अपने उन्हें इस हालत में देखकर फरमाया, बिलाल, तुम्हें ये अहद अहद ही नजात दिलाएगा। फिर एक रोज हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इस तरफ से गुजरे। उमैया बिन खलफ ने उन्हें गर्म रेत पर लिटा रखा था, सीने पर एक भारी पत्थर रखा हुआ था। उन्होंने ये दर्दनाक मंजर देखकर उमैया बिन खलफ से कहा, क्या इस मस्कीन के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता? आखिर कब तक तुम उसे अजाब दिए जाओगे? उमैया बिन खलफ ने जलकर कहा, तुम ही ने इसे खराब किया है, इसलिए तुम ही इसे नजात क्यों नहीं दिला देते? इसकी बात सुनकर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, मेरे पास भी एक हबशी गुलाम है, वो इससे ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारे ही दीन पर है। मैं उनके बदले में तुम्हें वो दे सकता हूं। ये सुनकर उमैया बोला, मुझे ये सूदा मंजूर है। ये सुनते ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना हबशी गुलाम उसके हवाले कर दिया। इसके बदले में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ले लिया और आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या खूब सूदा हुआ। यहाँ ये बात जान लेनी चाहिए कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का हबशी गुलाम दुनिया के लिहाज से बहुत कीमती था। ये भी कहा जाता है कि उमैया बिन खलफ ने गुलाम के साथ 10 औक़िए सोना भी तलब किया था और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसका यह मुतालबा भी मान लिया था। चुनांचे अपने इसे एक यमनी चादर और कुछ सोना दिया था। साथ ही अपने उमैया बिन खलफ से फरमाया था, अगर तुम मुझसे 100 औक़िए सोना भी तलब करते तो भी मैं तुम्हें दे देता। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने और भी बहुत से गुलाम मुसलमानों को खरीद कर आज़ाद फरमाया था। ये वो मुसलमान गुलाम थे जिन्हें अल्लाह का नाम लेने की वजह से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था। इनमें एक हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हमामा रज़ी अल्लाह अन्हा थीं। एक आमिर बिन फौरह रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उन्हें अल्लाह का नाम लेने पर बड़े बड़े सख्त अजाब दिए जाते। ये कबीला बनी तीम के एक शख्स के गुलाम थे। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का रिश्तेदार था। अपने अपने रिश्तेदार से खरीद कर उन्हें भी आज़ाद फरमाया। एक साहिब अबू फकीर रज़ी अल्लाह अन्हु थे।
یہ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ بھی ابتدا میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹا رکھا تھا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے۔ اس وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اسے ابھی اور عذاب دو، یہاں تک کہ محمد یہاں آ کر اپنے جادو سے اسے نجات دلائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ عنہا نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئی۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات و عز کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات و عز نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالی نے لوٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اپنے زنیرہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح نہدہ نام کی ایک باندی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھیں۔ انہیں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا۔ عامر بن فورہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھیں۔ یہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت عمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور عمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دیں۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرت خوب سرخ کرت پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو اپنے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ذمے لگایا۔ اب وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اب کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر اپنے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑی۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں۔
मगर ये तकालीफ भी उन्हें उनके दीन से ना हटा सकें। उनके सरों पर आरे चला चला कर उनके जिस्म दो कर दिए गए, मगर वो अपना दीन छोड़ने पर तैयार फिर भी ना हुए। इस दीन इस्लाम को अल्लाह ताल इस तरह फैला देगा कि सना के मकाम से हज़र मौत जाने वाले सवार को सिवाय अल्लाह ताल के किसी का खौफ नहीं होगा। यहाँ तक कि चरवाहे को अपनी बकरियों के मुतालिक भेड़ियों का डर नहीं होगा। हज़रत खुबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मेरे लिए आग दिखाई गई, फिर वो आग मेरी कमर पर रख दी गई और फिर इसको इस वक्त तक नहीं हटाया गया जब तक कि वो आग मेरी कमर की चर्बी से बुझ ना गई। ऐसे ही लोगों में हज़रत अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। हज़रत अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके दीन से फेरने के लिए मुशरिकों ने तरह तरह के जुल्म किए, आग से जला जला कर अजाब दिए, मगर वो दीन पर कायम रहे। अल्लामा इब्न जोज़ी रहमाहुल्लाह लिखते हैं, एक मर्तबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। इस वक्त हज़रत अमार रज़ी अल्लाह अन्हु को आग से जला जला कर तकालीफ पहुंचाई जा रही थी। उनकी कमर पर जलने की वजह से कोड़ जैसे सफ़ेद दाग पड़ गए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ये आग ठंडी और सलामती वाली बन जा, जैसा कि तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हो गई थी। इस दुआ के बाद उन्हें आग की तकलीफ महसूस नहीं होती थी। हज़रत उम्हानी रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हज़रत अमार बिन यासिर, उनके वालिद यासिर, उनके भाई अब्दुल्ला और उनकी वालिदा समिया रज़ी अल्लाह अन्हुम, इन सभी को अल्लाह का नाम लेने की वजह से सख्त तरीन अजाब दिए गए। एक रोज़ जब उन्हें तकालीफ पहुंचाई जा रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से गुजरे। अपने उनकी तकालीफ को देखकर फरमाया, ए अल्लाह, अल यासिर की मग़फ़िरत फरमा। उनकी वालिदा समिया रज़ी अल्लाह अन्हा को अबू जहल के चचा हुज़ैफ़ा बिन इब्न मुग़ीरा ने अबू जहल के हवाले कर दिया। ये उसकी बांदी थीं। अबू जहल ने उन्हें नेज़ा मारा से वो शहीद हो गई। इस तरह इस्लाम में उन्हें सबसे पहली शहीद होने का एजाज़ हासिल हुआ। आखिर उन्हीं मज़ालिम की वजह से हज़रत अमार रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद हो गए। अपने इन मज़ालिम और बदतरीन हरकत के साथ साथ ये लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजिज़ात का मुतालबा भी करते रहते थे। एक रोज़ अबू जहल दूसरे सरदारों के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, वो भी इस तरह के एक टुकड़ा अबू क़स पहाड़ पर नजर आए और दूसरा कावकान पहाड़ पर नजर आए। मतलब ये था कि दोनों टुकड़े काफी फासले पर हों ताकि उसके 2 टुकड़े होने में कोई शक न रह जाए। इस रोज महीने की 14वीं तारीख थी। चांद पूरा था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये अजीब फरमाइश सुनकर फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने एक ज़बान होकर कहा, हाँ बिल्कुल, हम ईमान ले आएंगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि अब के हाथ से ऐसा हो जाए। चुनांचे चांद फौरन 2 टुकड़े हो गया। इसका एक हिस्सा अबू क़बीस के पहाड़ के ऊपर नजर आया, दूसरा कावकाउन पहाड़ पर। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो अब गवाही दो। उनके दिलों पर तो कुफल पड़े थे। कहने लगे, मोहम्मद ने हम लोगों की आंखों पर जादू कर दिया है। कुछ ने कहा, मोहम्मद ने चांद पर जादू कर दिया है, मगर उनके जादू का असर सारी दुनिया के लोगों पर नहीं हो सकता। मतलब ये था कि हर जगह के लोग चांद को 2 टुकड़े नहीं देख रहे होंगे।
अब उन्होंने कहा, हम दूसरे शहरों से आने वालों से ये बात पूछेंगे। चुनांचे जब मक्का में दूसरे शहरों के लोग दाखिल हुए तो उन्होंने चांद के बारे में उनसे पूछा। आने वाले सब लोगों ने यही कहा, हाँ हाँ, हमने भी चांद को 2 टुकड़े होते देखा है। ये सुनते ही मुशरिक बोल उठे, बस फिर तो ये आम जादू है, इसका असर सब पर हुआ है। कुछ ने कहा, ये एक ऐसा जादू है जिससे जादूगर भी मुतासिर हुए हैं, यानी जादूगरों को भी चांद 2 टुकड़े नजर आया। इस पर अल्लाह ताला ने सूरा कमर की आयत नाजिल फरमाई। तर्जमा, क़यामत नज़दीक आ पहुंची और चांद शक हो गया और ये लोग कोई मौजिज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं ये जादू है जो अभी ख़त्म हो जाएगा। मुख्तलिफ कौमों की तारीख से ये बात साबित होती है कि चांद का 2 टुकड़े होना सिर्फ मक्का में नजर नहीं आया था, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इसका मुशाहिदा किया गया था। इसी तरह एक दिन मुशरिकीन ने कहा, अगर आप वाकई नबी हैं तो उन पहाड़ों को हटा दीजिए जिनकी वजह से हमारा शहर तंग हो रहा है, ताकि हमारी आबादियां फैल कर बस जाएं, और अपने रब से कहकर ऐसी नहरें जारी करा दें जैसी शाम और इराक में हैं, और हमारे बाप दादों को दोबारा जिंदा करा के दिखाएं। इन दोबारा जिंदा होने वालों में क़स बिन किल्लाब जरूर हो, इसलिए कि वो निहायत दाना और अक्लमंद बुजुर्ग था। हम इससे पूछेंगे, अब जो कुछ कहते हैं सच है या झूठ? अगर हमारे इन बुजुर्गों ने अब की तस्दीक कर दी और अपने हमारे ये मुतालबे पूरे कर दिए तो हम अब की नबूवत का इकरार कर लेंगे और जान लेंगे कि अब वाकई अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। अल्लाह ताला ने आपको हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है, जैसा कि अब दावा करते हैं। उनकी ये बातें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इन बातों के लिए तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि मैं तो इस मकसद के लिए भेजा गया हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो।